हेलो दोस्तों, आज वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू के बारे में। बीएचयू में सेशन 2021-22 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको बीएचयू में चल रहे कोर्स एमपीएड की डिटेल्स दूंगा। एमपीएड में टोटल कितनी सीट्स हैं, कितनी फीस है, आपका रिटन एंट्रेंस टेस्ट किस तरह से होगा उसकी डिटेल्स बताऊंगा, सिलेबस वगैरह क्या है ये बताऊंगा, फिजिकल टेस्ट के बारे में आपको मैं बताऊंगा, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर आपको कोई मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कोई फायदा होगा या नहीं होगा। इसके अलावा बीएचयू में एमपीएड कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन कौन एमपीएड कोर्स कर सकता है, ये भी मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन इस समय चल रहे हैं। 6 सितंबर 2021 लास्ट डेट है। 6 सितंबर 2021 तक आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेना है। 7 सितंबर फीस ट्रांजैक्शन की लास्ट डेट है, मतलब आपको जो अपना फीस का पेमेंट करना है वो 7 सितंबर तक कर देना है। 7 सितंबर तक फीस का पेमेंट वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिन लोगों ने 6 सितंबर तक अपना फॉर्म फिल कर दिया हो। ठीक है। उसके बाद 8 सितंबर को आपकी करेक्शन की डेट आएगी। एक दिन आपको पूरा दिया जाएगा। अगर फॉर्म फिल करते समय आपने कोई गलती कर दी है तो आप करेक्शन कर सकते हैं 8 सितंबर को। रजिस्ट्रेशन फीस होगी आपकी 600 रुपीज जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। और अगर आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपकी फीस होगी 300 रुपीज। अब रजिस्ट्रेशन करना कहाँ है आपको, तो वो करना है आपको www.bhuet.nta.nic.in पर जाकर। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर और वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे एमपीएड के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई है रजिस्ट्रेशन की और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आपको बीएचयू में एमपीएड कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, वैसे तो हर यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उसे एनसीटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही फॉलो करना होता है। लेकिन अगर आप बीएचयू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ेंगे उसके प्रोस्पेक्टस में, तो उसमें लिखा हुआ है कि आपने बीपीएड कोर्स कंप्लीट किया हो जिसमें मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, या जो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीपीएड कोर्स होता है वो आपने कंप्लीट किया हो, उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो इन दोनों कोर्सेज के स्टूडेंट्स ही एमपीएड कोर्स करने के एलिजिबल हैं बीएचयू में। हालांकि जब आप एनसीटी के नॉर्म्स देखेंगे तो उसमें बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन भी लिखा हुआ है, लेकिन इस प्रोस्पेक्टस में ऐसा नहीं लिखा कि बीएससी वाले भी बीपीएड कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, बीएचयू एनसीटी के नॉर्म्स को प्रॉपर्ली फॉलो क्यों नहीं कर रहा है, इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैंने सिर्फ आपको वो बताया है जो कि लिखा हुआ है। आइडियली बीएचयू को एनसीटी के नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए और बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को भी अलाउ करना चाहिए एमपीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन जो भी है, हमारे सामने इस समय प्रोस्पेक्टस की डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं हम टोटल सीट्स की। बीएचयू में एडमिशन अगर आपको लेना है तो उसमें टोटल कितनी सीट्स हैं, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एमपीएड कोर्स में टोटल 49 सीट्स हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स का देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 20 सीट्स, ओबीसी कैटेगरी में 13 सीट्स, एससी कैटेगरी में 7 सीट्स, एसटी कैटेगरी में 4 सीट्स और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10 सीट्स। तो ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स का। और टोटल सीट्स होती हैं आपकी एमपीएड में 49। इन 49 सीट्स में दोस्तों एक बात का और ध्यान रखिएगा, 15% सीट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं। तो ये जो कैटेगरी वाइज मैंने ऊपर लिख रखा है ब्लू कलर में, इनमें भी जैसे मान लेते हैं कि अनरिजर्व की 20 सीट्स हैं, तो उन 20 में से जो 15% सीट्स होगी मिनिमम वो फीमेल की होंगी ही होंगी। उससे अलग भी फीमेल ले सकती हैं लेकिन मिनिमम 15% फीमेल की होंगी ही होंगी। इसी तरह से अदर कैटेगरीज में भी इन केस अगर फीमेल कैंडिडेट्स कम पाए जाते हैं उस केस में मेल कैंडिडेट्स को उनकी सीट अलॉट की जा सकती है। ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल 49 सीट्स हैं और इन 49 सीट्स के अलावा 15% सुपर न्यूमेरी सीट्स हैं बीएचयू एम्प्लॉयड वार्ड कोटा की और 15% सीट्स पेड सीट्स भी हैं। तो वो तो अलग सीट्स हैं, वो सुपर न्यूमेरी हैं, लेकिन जो मेन सीट्स हैं वो 49 ही हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको सीट्स के बारे में बता दिया है। अब हम बात करते हैं टोटल फीस की। बीएचयू में एमपीएड की टोटल कितनी फीस होगी, तो फीस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपकी अप्रोक्सीमेटली 10 to 15,000 फीस होगी फर्स्ट ईयर की। ध्यान दीजिएगा इसमें आपके हॉस्टल चार्जेस और मेस वगैरह के चार्जेस इंक्लूड नहीं है। लास्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने फीस का पेमेंट किया था वो 11-12 हजार के आसपास अपना फीस का पेमेंट किया था। तो इस साल हम अगर मान कर चलें कि थोड़ी फीस बढ़ सकती है तो हम मान सकते हैं कि 15,000 तक मैक्सिमम बढ़ सकती है। वैसे कम ही होगी लेकिन 15 मैंने लिख दिया है आपको समझने के लिए। और इसमें कैंपिंग की फीस वो अलग है, ये सिर्फ आपकी ट्यूशन और कुछ अदर चार्जेस हैं। ठीक है। तो ये फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं अपने मेन पॉइंट की जो कि है सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर आपको बीएचयू में एमपीएड कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के दो कंपोनेंट्स होंगे एमपीएड के लिए। आपका पहले होगा एक रिटन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा 480 मार्क्स का, और दूसरा होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ये भी 480 मार्क्स का होगा। तो इन दोनों को मिलाकर टोटल 960 मार्क्स आपके हो जाते हैं। इन 960 मार्क्स के बेसिस पर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी और जिन स्टूडेंट्स की रैंकिंग अच्छी होगी कैटेगरी वाइज उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा,
स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स एमपीएड में नहीं मिलेंगे। बीएचयू में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट 50 मार्क्स के बीपीएड के लिए होते हैं, लेकिन एमपीएड के लिए नहीं होते। एमपीएड में चाहे आपके पास किसी भी लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो, आपको उस पर कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो सिर्फ रिटन टेस्ट के बेसिस पर होगा और फिजिकल टेस्ट के बेसिस पर होगा। इन्हीं के बेस पर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी और इन्हीं दोनों के बेसिस पर आपके जो भी मेरिट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो सर्टिफिकेट की कोई भी वैल्यू नहीं है। अब वन बाय वन इन दोनों की मैं डिटेल्स आपको दे देता हूँ। पहले बात करते हैं हम रिटन एंट्रेंस टेस्ट की। तो रिटन एंट्रेंस टेस्ट जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, टोटल 480 मार्क्स का होगा। इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, जिसे मिलाकर टोटल 480 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25%, मतलब 1/4। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो एक सही किए गए क्वेश्चन में से भी आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये है नेगेटिव मार्किंग। तो जब आप अपना रिटन एंट्रेंस टेस्ट देंगे तो बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही मत करिएगा, या अगर अटेम्प्ट करना भी है तो बहुत ही स्मार्टली आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, उसका ध्यान रखते हुए ही आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ड्यूरेशन होगी आपकी 120 मिनट्स, मतलब पूरे 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। एग्जाम मोड है आपका सीबीटी, और कुछ सेंटर पर पेन एंड पेपर मोड में भी एग्जाम आपका हो सकता है। ज्यादातर सेंटर्स पर सीबीटी मोड में ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ऑनलाइन सेंटर पर आपको जाना होगा। लेकिन कुछ सेंटर्स में पेन एंड पेपर मोड पर भी हो सकता है, जिस तरह से पिछले साल हुआ था। ठीक है, तो ये होगी दोस्तों रिटन टेस्ट के पैटर्न की बात। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और है, रिटन टेस्ट के जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो है मिनिमम 35%। आपके कम से कम 35% मार्क्स आने चाहिए, तभी माना जाएगा कि आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया है। लेकिन सिर्फ 35% मार्क्स लाना ही काफी नहीं है रिटन को क्वालिफाई करने के लिए। इसमें एक बात और है, वो बात यह है कि टोटल जितनी सीट्स हैं उसका 6 टाइम्स स्टूडेंट्स ही नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करेंगे। मतलब फिजिकल टेस्ट के लिए सिर्फ कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, 49 इंटू 60, क्योंकि टोटल कितनी सीट्स मैंने आपको बताई थी 49। तो 49 की मल्टीप्लाई आप 6 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 294 हो जाएगा। मतलब सिर्फ 294 स्टूडेंट्स को ही फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो मिनिमम 35% मार्क्स तो आपको लाने ही हैं, और इतने मार्क्स भी लाने हैं ताकि उन 294 स्टूडेंट्स में आपका नाम आ जाए, ताकि आप अपना फिजिकल टेस्ट भी दे सकें। तो ये रिटन टेस्ट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। अब रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या होगा तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जो कि मैंने प्रोस्पेक्टस से ही लिए हैं। इसमें प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं एक बार स्क्रीन पॉज करके। ये देखिए बड़ा छोटा सा लग रहा है, स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट हो सकता है कि अरे इतना छोटा सा सिलेबस कैसे है। तो आप ये मान करके चलिए कि जो भी बीपीएड का कंप्लीट सिलेबस है, बीपीएड में आपने जो भी पढ़ा है उसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स जीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स जीके से क्वेश्चंस आए ही, लेकिन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। और वैसे बीपीएड का कंप्लीट सिलेबस तो आएगा ही आएगा, तो आप मानकर चलिए बीपीएड का पूरा आपको पढ़ना है। और जब आप प्रीवियस ईयर का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उनके पेपर्स उठा करके देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीएचयू के अंदर। मेरी भी कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स पर, वो आप देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर्स की कुछ पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, उन्हें भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिटन एंट्रेंस टेस्ट में। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको डिटेल्स बता दी है रिटन एंट्रेंस टेस्ट की। अब बात करते हैं हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका आफर फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा। ये भी 480 मार्क्स का ही होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ये कहां पर होगा आफर टेस्ट, ये होगा आपका बीएचयू के कैंपस में। जो आपका रिटन टेस्ट होना था वो कहां होना था, वो आपको ऑनलाइन सेंटर पर जाकर देना था, जो कि आपका एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ आता। ये होगा बीएचयू के कैंपस में ही आपको जाना होगा। कौन सा टेस्ट होगा, आफर टेस्ट होगा, जिसके अंदर 6 टेस्ट आइटम्स होते हैं। 50 यार्ड डैश, 4x10 यार्ड शटल रन, बेंट नी सिटअप्स, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ओवरहेड बैक थ्रो और 600 यार्ड रन। ये 6 टेस्ट आइटम्स आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट में कराए जाएंगे, जो कि बीएचयू के कैंपस में ही जाकर के आपको देना होगा। फिजिकल टेस्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और है, इसके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 45% है। मतलब कम से कम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, तभी माना जाएगा कि आपने फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई किया है। लेकिन ये मिनिमम मार्क्स हैं, आपको इन पर ध्यान न देते हुए ये सोचना है कि आपको बहुत ज्यादा मार्क्स लेकर के आने हैं। 45 तो आप लेकर के ही आ जाएंगे, उससे भी ज्यादा मार्क्स लेकर के आने हैं आपको, ताकि आपका सिलेक्शन फाइनल मेरिट में हो सके। तो ये मैंने फिजिकल टेस्ट की डिटेल्स दे दी हैं। फिजिकल टेस्ट के बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप फिजिकल टेस्ट देने जाएंगे तो वो 2 से 3 दिन चल सकता है। उन 2 से 3 दिन में कौन से दिन आपका होगा उसके बारे में हो सकता है आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाए, और हो सकता है कि ना भी इन्फॉर्म किया जाए तो आपको अपने 2 से 3 दिन का स्टे का इंतजाम भी खुद ही करना होगा। बीएचयू में आपको कोई रहने और खाने की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाएगी, वो आपको सब खुद ही करना होगा। ठीक है, उन्हें रिटन टेस्ट होने के 3 वीक्स के अंदर अंदर ही पता चल जाएगा कि उन्होंने क्वालिफाई किया है या नहीं किया। ठीक है,
और जब आप फिजिकल टेस्ट देने जाएंगे तो एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, आपको अपने साथ अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, क्योंकि फिजिकल टेस्ट के बाद आपका वेरिफिकेशन भी होना है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी का वेरिफिकेशन होगा, तो सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आप अपने साथ लेकर के जाइएगा। इससे एक फायदा ये भी होगा कि आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना होगा। एडमिशन के टाइम आपको अपना ऑनलाइन फीस का पेमेंट करके सीट कंफर्म हो जाएगी, दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना होगा, क्योंकि वेरिफिकेशन पहले ही हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो सारी डिटेल्स मैंने दे दी है बीएचयू के बारे में, वहाँ के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टोटल कितनी सीट्स हैं एमपीएड कोर्स में, टोटल कितनी फीस है, रिटन टेस्ट किस तरह से होगा, सिलेबस क्या है रिटन टेस्ट का, फिजिकल टेस्ट की मैंने डिटेल्स दे दी हैं, और भी इनके अलावा कुछ डिटेल्स मैंने आपको दी हैं, वो सब चीज आपको पता चल गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप सभी के क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।